चलते चलते अचानक हमारे साथ भी एक घटना हो गई। और घटना क्या, ये अकेले चले आ गए वो लेके, टूट गया कैसे? अभी घर पे सारा सामान रख के अब मैं जा रही हूँ मेरे बुआ के घर की तरफ। ये साग, ये है पालक और ये है लाल, और आपको बताऊँ सिर्फ 20 रुपये। वेलकम टू माय चैनल में पल्ले वेब, सभी का स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे दोस्तों, आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम सब बहुत अच्छे हैं और हम वीडियो अपलोड करके घर आ चुके, काफ़ी समय हो गया है। और आके ही हमने नाश्ता कर लिया, और हमारे नाश्ता करने से पहले मम्मी नाश्ता करके हाटखोला चली गई कुछ सामान लाने के लिए। अब हम नाश्ता करके जस्ट अभी उठे हैं, अब हम जा रहे हैं हाटखोला, हम अपना कुछ सामान लाने के लिए। तो चलिए मम्मी के साथ वहाँ पे हम हाटखोला में मुलाकात भी हो जाएगी, और मैं भी अपना कुछ सामान बच्चों के लिए जो मुझे लेना है वो लेके आते हैं। तो चलिए, तो हम घर से निकल गए हैं और रास्ते में हैं, हाटखोला की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि हाटखोला जाऊंगी, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, पर मैं अक्सर भूल ही जाती हूँ। फिर आज जब वीडियो अपलोड करके आई और मम्मी तैयार खड़ी थी, तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, तो मम्मी बोलने लगी अभी बात कर रही हूँ ना, दोस्तों से बात कर लेना। तो मम्मी कह रहे हाटखोला जा रही हूँ कुछ सामान लाने। फिर मुझे भी अचानक याद आ गया कि यार मेरे को भी जाना था बच्चों का कुछ सामान लाने के लिए। तो चलिए मम्मी के साथ चल देती हूँ। तो मम्मी को कह रही कि तुम लोग पीछे आओ, मैं आगे जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो हम नाश्ता करके और फिर माँ बेटे सब मिलके निकल गए। वहाँ मम्मी से मुलाकात भी हो जाएगी, और मम्मी को अपना घर के लिए जो सामान लेना वो ले लेंगी, और मैं बच्चों के लिए जो सामान लेना मुझे वो ले लूँगी। मैं पैदल चलते चलते हाटखोला की तरफ जा ही रहे, तो अचानक मेरे एक चाचा मिल गए टोटो चलाते हुए, और बोलने लगे कि चलो बैठो इस पे, हाटखोला लेके चल के उधर छोड़ दूँगा। तो हमने कहा कि नहीं, हम पैदल ही जाएंगे, क्योंकि पैदल चलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, चारों तरफ नज़ारा देखते हुए जाता है तो बहुत अच्छा फील होता है। और यहाँ पे यही एक चीज़ है कि कोई ना कोई मिल जाता है जान पहचान वाला, चाचा हो, जेठू यानी कि ताऊ वगैरह, बुआ वगैरह, मौसी वगैरह, जो भी हो। तो कहाँ जा रही है कि कुछ चीज़, ये सब सुनना और मतलब रास्ते में बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम पैदल ही चल रहे हैं। और चलते चलते अचानक हमारे साथ भी एक घटना हो गई। और घटना क्या, ये देखिए, उसमें फ़ोन लगा के थोड़ा सा खोलने की कोशिश की, हाथ में दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा कि भाई बेटे को बोला फैब्रिक इससे चिपकेगा, ये बताओ हिस्सा जो चिपका हुआ था ये खुल गया बस, हाँ इस वजह से। और मैंने बोला कि थोड़ा हाथ में दर्द हो रहा तो खोल दो। जैसे ही उसने खोला तो एकदम ही खुल गया। आप देखते हैं वो फेविक्विक से चिपकता है कि नहीं, पता नहीं चिपकता है तो लगेगा कि नहीं लगेगा, देख ले पहले। तो चिपकेगा ये। और बात करते करते हम पहुंच भी गए हाटखोला। अब मम्मी कहाँ मिलेगी ये देखना है। तो दोस्तों बोलते बोलते मतलब हाटखोला घुसे भी नहीं, मेन मोड़ पे ही है, और मेरी माँ मिल गई। ये देखिए, हाँ इधर बैठ के। अभी सब अकेला लेके जा रहे थे। तो जब घर से आ रहे थे बोला क्यों नहीं थोड़ा सा आगे आ जाइए, सूरज को भेज दियो, क्यों नहीं बोला? अकेले चले आ गए वो लेके। टूट गया कैसे? वो ऐसा मैंने जैसे खोलने के लिए हमने मोबाइल लगाया ना, उसी वक्त मम्मी टूट गया। जो है ना इस पे फैब्रिक टूटा नहीं, मतलब चिपक खुल गया है वो। खुल गया, ये भी चिपका हुआ था, ये भी खुल गया बस। चलो तो फैब्रिक आप रुको, तुम बैठो यहाँ, हम तब तक होके आते हैं, फटाफट लेके आते हैं। ठीक है। हमें तो सही सपन दुकान है। अच्छा, मैं भी इसके लिए कुछ सामान ले लेती हूँ आरू के लिए। हाँ, बिस्किट वगैरह भी लेके आती हूँ। घाटा बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। ज्वार ज्वार। पूरा देखो आज हाँ, आरू नानी के पास रुको, तुम हमारे जाओ, नानी के पास रुक जाओ। देखिए दोस्तों कितना सुंदर यहाँ जब भी आती हो ना, जब तक ये नदी ऐसे भरा हुआ देखते हो मज़ा आ जाता है कसम से। और जब तक ना देखूँ मज़ा नहीं आता। नदी को तो एक बार नज़र मारना ही होता है। चलो, तो अभी पूरा मार्केट धीरे धीरे और खाली हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत पब्लिक चल रहा है, बट इससे और ज़्यादा खाली हो जाएगा। खाली वो दोपहर के टाइम पे होगा, और उसके बाद डायरेक्ट खुलेगा कब? 3 बजे। 3 बजे। सूरज को भी यहाँ का रूल पता लग गया है धीरे धीरे। पता मेरे को पहले से ही था, है ना। ये जो थोड़े बहुत दुकान यहाँ पड़े, मतलब सॉरी लगे हुए हैं। नहीं पड़े हुए हैं। नहीं लगे हुए हैं। तो दुकान तक आ गए, मम्मी को वहाँ बिठा दिया है, वेट करेगी। और यहाँ से कुछ सामान है, सबसे पहले तो फेविक्विक लेके इसको चिपका, क्योंकि दोस्तों मेरे हाथ में बहुत दर्द होता है। और धूप इतना तेज़ लग रहा है ना कि कुछ कहने को नहीं।
हाँ तो दोस्तों ले लिया है सामान और मम्मी वहाँ वेट कर रही है, तो चलिए सीधे मम्मी के पास चलते हैं। बंद करो। मम्मा चलो 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 चलो। हाँ भाग रही है तेरी चीज़, चलना। मम्मा हाँ 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 चलो। हाँ जाओ, यहाँ पे सब काम हो रहा है। तो दोस्तों अब चल रहे हैं हम सीधे घर चल के फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या लिया है, और उसके बाद लंच में क्या बनेगा वो भी देखते हैं। जो हमारा रोज़ का रूटीन है वही क्या बनेगा, खाना पीना क्या होगा, बातचीत करके फिर लंच बनाने के लिए जाऊंगी। तो चलिए सीधे आप घर पे चल के आपसे मिलते हैं। हाँ 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 ठीक है चलो। खाया हुआ तो है दोस्तों हम ये भी घर आ गए। ये देखा नहीं तूने? ना, आपने नहीं देखा, मैं तो वीडियो का वो क्लिप जॉइन कर रहा था, लॉस हो गया। कुछ नहीं होता, छोड़ दे, तो है, हमने देखा नहीं। और ये देखिए पैकेट फटा हुआ, चूहे ने काटा होगा यहाँ से, चूहे वो ने देने तो वाले काटा लड़के ने दिया है। उसका फोटो खींच के रख देती हूँ, अगली बार जाऊंगी भैया को दिखाऊंगी मैं। तो दिखाई इधर चिज्जी, आर्यन के लिए चिज्जी, चिप्स कुरकुरे जो भी है। और ये देखो पन्नी भी पड़ा है चूहे ने। ये बिस्किट लिया है दोनों भाइयों के लिए, सुबह दो बिस्किट खा के। और मम्मा अभी खोल रहे, दादा खोल दे जरा। और मम्मी लेके आई अंडे का क्रेट, कपड़े धोने का साबुन, और ये पेड़ में डालने वाला क्या बोलते हैं इसको मम्मी? सार बोलते हैं। मतलब पेड़ पौधे में जो कीड़े वीड़े लग जाते हैं, और खाद जिसे बोलते हैं, खाद मतलब पेड़ मजबूत होने के लिए अच्छे से हरा भरा हो। और ये सारे जितने आम के जितने भी खुदाई कराए ना मम्मी ने जड़ों में, सारे पेड़ों में लगेगा। तो दोस्तों अब थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं, बैठते देखते दोपहर में क्या लंच बनाएंगे मम्मी, थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी घर पे सारा सामान रख के अब मैं जा रही हूँ मेरे बुआ के घर की तरफ। बुआ के घर की तरफ इसलिए जा रही हूँ, बुआ के पास ही जाऊँगी। यहाँ पे ना बुआ के घर के बगल में आप लोगों ने देखा होगा मेरे एक ब्लॉग में, जिसमें बुआ के घर लेके गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने घरों में खेती कर रखा है, पालक और भी साग सब्जियाँ उगाया है। तो वहाँ पे वो लोग उगाते हैं ना, तो बेचते भी हैं। तो जब तक यहाँ पे शाम को मार्केट लगेगा हाटकोला में, फिर शाम को जाके लेके आए, तो अभी घर में बनाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। तो मम्मी और मैं डिसाइड कर रहे थे बैठ के कि क्या बनाएं। तो बुआ के उधर जाऊंगी, तो बुआ को लेके उनके घर जाऊंगी जिनके घर में खेत बना हुआ है। वहाँ से पालक और लाल वाला जो साग है वो लेके आऊँगी, ताज़ा उनके खेत से लेके आऊँगी। तो वो लाके और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसीलिए बुआ के घर जा रही हूँ। और मम्मी को बोल दिया है, बुआ को बोला था जब सुबह आई थी बुआ कि हम आएंगे, पर मैं वो बात भूल ही गई थी कि बुआ के घर जाना है, साग वगैरह लेके आएंगे। फिर अभी जब खाने की डिस्कस होने लगी तो मम्मी कह रही क्या बनेगा, मैंने कहा यार, फिर मुझे याद है मम्मी बुआ को बोला था पालक लेने जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हाँ हरा हरा हो रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। धूप बहुत हो रही है लेकिन आज। अरे इसी धूप में चलो तो हालत तो वैसी काली होनी है। काले हो गए हो, नहीं क्या है? क्या हो गई, जल गया। और मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ये जो चेहरे पे मेरा रेड रेड हो रहा है ना, इचिंग की वजह से हुआ, क्योंकि ये इचिंग की वजह से नहीं हुआ, आपकी गलती की वजह से हुआ है। हाँ देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, तो मैंने क्या किया, तौलिया रगड़ लेके थोड़ा सा ऐसा घिस दिया। घिसा नहीं है, खुजली करिए रगड़ कर, तो उस वजह से वो थोड़ा खाल पूरा लाल हो रखा है। और वो जो धूप पड़ रहा है ना, तो बहुत गंदा जलन हो रहा है। और सनस्क्रीन नहीं थी आपके पास? हाँ लगा दिया मैंने। हाँ तो सुबह उठते मैंने ब्रश करते समय सनस्क्रीन लगाया था। इतना सुंदर लग रहा है। और ठंडी ठंडी हवा और गरम गरम धूप, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। काला भुट्टा।
तो आ गए दोस्तों बुआ का घर। चलिए देखते हैं बुआ क्या कर रही है। और मेरा जो बुआ का लड़का है भाई, उसको कैमरा में आना व उसके घर व उसको उसकी फैमिली को अगर हम कैमरा में शूट करते हो तो उसे पसंद नहीं है। तो अगर मैं बीच में कोई चीज़ अगर आपको ना दिखा पाए तो उसके लिए हम रियली सॉरी पहले से बता रही हूँ और थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। भाई ने पकौड़ा बनाया था मच्छी का, वो दिया है, वो खा रही हूँ। अब बातचीत कर लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों बुआ के घर से निकल गई बुआ को साथ लेके। ये पूजा कर रही थी, अभी पूजा करके अभी उठी है, हम लेके गए। भाई ने इसमें थोड़ा सा मच्छी दिखाऊंगी आपको घर में जाके कौन सी मच्छी दिया है। थोड़े से पकोड़े खाए आपके सामने और बेटे को खजूर दिया। भाई अभी कहीं जाएगा तो इसीलिए मैं निकल रही हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा साग वगैरह बुआ दिला देगी, फिर घर चल के आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आए हम साग लेने के लिए। अभी एक भाभी है इसमें से निकाल के हमें देंगे। और देखिए भाई भी अंदर घुस गया है तोड़ने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए साग, ये है पालक और ये है लाल। और आपको बताऊँ सिर्फ 20 रुपये में लिया है ये साग। इतना शहर में नहीं मिलेगा 20 रुपये में। इतनी भारी भारी गड्डी, मतलब ये गड्डी 10 रुपये का, ये वाला देखिए 10 रुपये की गड्डी। तो कोई नहीं, चलिए। ये जो स्वाद इसमें उन्होंने देते समय पता है क्या बोला कि इसमें ना तो उन्होंने कोई क्षार, जो मम्मी ने आज मतलब पौधों में डालने के लिए लेके आई थी मार्केट से, हाथ खोला से मैंने आपको दिखाया, इसमें वो नहीं डाला, ये नेचुरल तरीके से उगाया है। तो कह रहे कि खाने में बहुत टेस्ट है, आप खा के देखिएगा। मैंने कहा ठीक है। और मूली साग है, छोटे छोटे हो रहे हैं। मैंने कहा मेरे लिए रख देना, मैं 2-3 दिन में फिर आऊँगी लेने के लिए। तो चलिए फटाफट घर चलते हैं और फिर इसको काटना छाटना भी है, तो घर पे मिलते हैं। तो एवरीवन, भाई के घर गए थे, आपने देखा। वहां से आके सीधे बनाने चले गई खाना, और खाना बना के सारा काम कंप्लीट करके फिर बैठी हूँ लंच खाने। तो लंच में मैंने क्या बनाया, भाई ने जो मच्छी दिया था वो काट के अरबी के साथ सब्जी बनाया, और ये बनाया झींगा का लच्छा इसे बोलते हैं, और ये सूरज को बहुत पसंद है। और यहाँ बनाया जो साग लेके आई थी, आपने देखा था, वो साग झींगा डाल के, अरबी डाल के, बैंगन डाल के, सेंसी फली डाल के एक मिक्स सब्जी बनाया वेज। तो चलिए लंच कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है दोस्तों। लंच के बाद फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों तो हम लोगों का लंच कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी समय हो गया है लंच कंप्लीट होते हुए, और अभी तो मेरे ख्याल से 4 बज रहे हैं। और मेरी बुआ आई हुई है, मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, और मेरी बुआ के साथ पास में एक मंदिर है वहाँ गई थी खिचड़ी लेने के लिए। और आर्यन को साथ लेके नहीं गई थी, तो इसलिए मेरा फ़ोन उसके पास था जो मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे बुआ मम्मी हम सब बैठ के अभी थोड़ा गप्पे कर रहे हैं। और ये देखिए इसकी शैतानी, मैं पानी, नल का पानी चल रहा है और ये पानी में जा जा के हाथ डाल रहा है। उसको मना कर रही हूँ पर इसकी हरकत, मैं तो चलिए दोस्तों अभी थोड़ी देर बैठते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं उसके बाद। तो दोस्तों अभी सूरज को रात का डिनर कंप्लीट करवा दिया है, और आर्यन को भी करवा दिया है उनका। ये देखिए इनका बिस्तर लग गया, सूरज आ रहा है अभी बाहर से। और आर्यन ने खाना खा लिया ना, तो इनका बिस्तर लगा दे, वे लोग सोएंगे। और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग रात में खाते नहीं है मम्मी और मैं, तो इसलिए हम नहीं खाएंगे। बोलो। मैं खाना खाता हूँ, तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। लव यू गाइस, गुड नाइट।